वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। अंग्रेजों से पूर्व मुगल नहीं, मराठा थे भारत के शासक। अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन यह वामपंथी इतिहासकारों द्वारा फैलाया हुआ दुष्प्रचार है कि अंग्रेजों ने मुगलों को हराकर भारत पर कब्जा किया था। सच्चाई तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से मराठाओं को हराकर भारत पर कब्जा किया था। मराठा साम्राज्य औरंगजेब के ज़माने के मुगल साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। ये 1758 का समय था जब मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। उनकी शक्ति अटक से तंजावुर और कटक से गुजरात तक फैली थी। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर मराठाओं को हराकर कब्जा किया था। मराठा शक्ति 1819 में तृतीय अंग्रेज़ मराठा लड़ाई में पेशवा के हार के बाद खत्म हुई। मुगल सत्ता तो औरंगजेब की मृत्यु और नादिर शाह के हमले के बाद खत्म हो गई थी। हालांकि उनके कुछ दरबारियों ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित किए थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद इत्यादि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को हराया था और ये राज्य बहुत ताकतवर नहीं थे। सबसे शक्तिशाली मुगल राज्य हैदराबाद को भी मराठाओं ने कई बार हराया था। 1760 से 1806 तक राज करने वाले मुगल बादशाह के बारे में कहा जाता है कि उसका राज्य लाल किले से पालम तक था। मतलब आज की दिल्ली के एक छोटे से हिस्सों पर उस समय मुगल साम्राज्य था और वो भी दूसरों की मदद से राज चलते थे। भारत को देखें तो आप पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने मराठों, सिखों और कुछ छोटे छोटे मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए छोटे राज्यों से छीना था। ब्रिटिश मराठा संघर्ष मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। भारत में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच 3 क्षेत्रीय लड़ाइयों को एंग्लो मराठा युद्ध के रूप में जाना जाता था। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत अंग्रेज भी इस समय भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। जैसे ही मुगल साम्राज्य ढह गया, साम्राज्य के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक मराठों को सत्ता में आने का मौका मिला। अंग्रेज 18वीं शताब्दी के मध्य तक लाहौर में थे, उत्तर भारतीय साम्राज्य के शासक बनने और मुगल दरबार में किंगमेकर के रूप में सेवा करने पर विचार कर रहे थे। मराठों के घरेलू और बाहरी मामलों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप, साथ ही माधवराव और रघुनाथ राव के बीच सत्ता संघर्ष प्रथम मराठा युद्ध के मुख्य कारण थे। पहला, दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं थीं। उस समय अंग्रेजों ने पहले ही मुगल साम्राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। दूसरी ओर अंग्रेज अभी भी दक्षिण में मराठा सरदारों द्वारा शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ थे। रियासतों के साथ संधियों के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण संपत्ति और क्षेत्र हासिल कर लिया और भारत निस्संदेह ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में एक रत्न था। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। भारत पर पुनर्तः अंग्रेजों का शासन था। वास्तव में युद्धों के बाद भारत ब्रिटिश संपत्ति बन गया। ब्रिटिश मानचित्रण और ओरिएंटलिस्ट शैली में देश को पूरी तरह से अपने नियमों और शर्तों पर परिभाषित करने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन के पूर्व देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पेशवानीत हिंदवी स्वराज्य के परिसंध का साम्राज्य था। दिल्ली पर 1757 की दूसरी मराठा विजय के बाद पूरे देश में मुगल सत्ता अस्तित्वहीन सी हो गई थी। शिवाजी महाराज के 1674 में राज्याभिषेक के बाद 1680 में उनकी मृत्यु तक दक्षिण के भी 3 राज्यों के 6 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्वराज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व पेशवानीत हिंदवी स्वराज्य के परिसंध का साम्राज्य ही वैध, विधिसम्मत व धरातल पर वास्तविक प्रभावयुक्त शासन था। तो अंग्रेजों से पूर्व मुगल नहीं, मराठा थे भारत के शासक। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।